हेलो गाइस, दिस साइड हिमांशु गुरा। और आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट बेसिक्स के बारे में। तो बेसिकली क्या है ये स्टॉक मार्केट, क्यों लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या बेनिफिट होता है लोगों को स्टॉक मार्केट में। हम दो वीडियोस लेके आ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट जो है बहुत बेसिक नॉलेज है, जिसमें कुछ भी मैं ऐसा यूज़ नहीं करूँगा जिसमें आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो। तो बहुत सिंपल सा वीडियो बनाया है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, इस जितनी भी मेरी वीडियोस आती हैं, जितनी भी मैं वीडियोस आगे आने वाले टाइम में आएंगी, उसका कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, कुछ भी पहले से प्री प्लान नहीं होता। जस्ट एक कैमरा, लाइट्स एंड एक्शन स्टार्ट होता है सीधा। तो कुछ भी अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको ना समझना है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मेरे जितने सोशल मीडिया लिंक्स हैं वो भी वहाँ पे मेंशन रहेंगे। आप वहाँ पे भी जाके मुझसे पूछ सकते हैं कि इसका क्या मतलब था, या कुछ ऐसी बातें हो सकता है मैं थोड़ा एडवांस लेवल में मिक्स कर जाऊँ बीच में, इन केस, क्योंकि कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, लाइव वीडियो चल रही है। आप उसमें जाके पूछिएगा, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है गाइस, शुरू करते हैं। बिकॉज मैं बहुत स्मॉल वीडियोस बनाने का प्लानिंग कर रहा हूँ, तो सेकंड पार्ट भी मेरा स्मॉल ही रहेगा। ये मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। लास्ट ईयर जब से कोविड की सिचुएशन आप लोगों ने देखी है, इतने इन्वेस्टर्स बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए हैं? अभी आप अगर डेटा उठा के देखो तो 6 से 7 करोड़ डीमैट अकाउंट्स ओपन हुए हैं, जो कि लास्ट पता नहीं कितने सालों में नहीं ओपन हुए थे, जो कि 1-1.5 साल के अंदर ओपन हुए हैं। आप जाके गूगल पे इसकी केस स्टडी पढ़ सकते हैं। आज के डेट में ज़ीरोधा नंबर 1 ब्रोकर बन चुका है, ठीक है। क्यों बन गया है? क्योंकि एक तो डिस्काउंट ब्रोकर भी है, और उसके बाद काफ़ी सारे लोग आए हैं। उससे पहले तो वही अकेला डिस्काउंट ब्रोकर था, तो लोगों को फर्स्ट चॉइस वही रहती है। बट आज के टाइम पे और भी बहुत सारे ब्रोकर्स मार्केट में आ गए हैं या पहले से मौजूद है, जिन लोगों ने अपने रेट रिड्यूस कर दिए हैं, ठीक है। वो लोग बहुत अच्छे लेवल के ब्रोकर्स हैं, बट अभी उन्होंने रेट रिड्यूस करे हैं ज़ीरोधा को देख के। तो जितने भी लोगों को डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मेंशन्ड है, जाके आप ओपन करा सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं ऑन बेसिक लेवल, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट बेसिकली क्या है, लेट सपोज कि मेरी एक कंपनी है, मैंने एक कंपनी स्टार्ट करी XYZ, ठीक है। ये XYZ लिमिटेड क्या करती है? कुछ ऐसा काम करती है जिसकी डिमांड बहुत है मार्केट में, ठीक है। या वॉट कुछ भी ऐसा काम करती है कि इसकी कंपनी की आज के टाइम पे वैल्यूशन अच्छी है। मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसकी सेलिंग काफ़ी अच्छी है, मेरी टर्नओवर बहुत अच्छी है, मैं मार्केट में मेरी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। अब मुझे अपनी कंपनी ग्रो करनी है, क्योंकि जितना मैंने अभी तक इस कंपनी में पैसा लगाया था, मेरा तो ग्रो हो गया है और मैं अच्छा कर रहा हूँ, बट मुझे इसको बढ़ाना है। तो कोई भी इंसान अपने खुद के कैपिटल के दम से अपनी कंपनी को हज़ारों करोड़ के टर्नओवर पर नहीं ले जा सकता। तो उसके पास क्या मेथड होता है? मैं अपनी कंपनी का एक IPO लेके आऊँगा। तो व्हाट इज़ IPO? IPO इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उस IPO के ज़रिए मैं अपनी कंपनी की 51% ओनरशिप अपने पास रखूँगा। रेस्ट ऑफ द ओनरशिप मैं लोगों में डिवाइड कर दूँगा, लोगों में बांटने के लिए स्टॉक मार्केट में मैं उसकी सप्लाई छोड़ दूँगा। अब सप्लाई देने का मीन्स क्या है कि मैंने 49% की ओनरशिप के लिए अपने शेयर्स मार्केट में डाल दिए कि आप लोग आके मेरे शेयर्स को बाय कर सकते हैं। जो भी मेरे शेयर खरीदेगा उसको मेरी कंपनी का एक स्मॉल सा ओनरशिप मिल जाएगा। स्मॉल ओनरशिप या इक्विवेलेंट टू जो भी उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस करा हुआ है, कैपिटल जो उसने इन्वेस्ट करा हुआ है। अगर कोई बंदा चाहे तो मेरी कंपनी का 10% स्टेक अकेला खुद भी ले सकता है, 20% भी ले सकता है, 40% भी ले सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसके पास कितना कैपिटल है, कि वो क्या करना चाहता है। डायरेक्टली मेरे से स्टेक ले सकता है, बट मैंने मार्केट में अपने शेयर्स डाल दिए। अब आप जैसे और भी रिटेल इन्वेस्टर हैं या HNI हैं, जितने FID हैं, कोई भी मेरी कंपनी के स्टॉक्स खरीद सकता है। जब भी वो लोग मेरी कंपनी के स्टॉक खरीदेंगे तो जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ आएगी? मेरे पास। अब मैं उस इन्वेस्टमेंट को यूज़ करके अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकता हूँ। सो जैसे मेरा बिज़नेस ग्रो होगा, ऑब्वियसली मेरा बिज़नेस ग्रो होगा, लोग देखेंगे मेरा बिज़नेस ग्रो हो रहा है। मेरी बैलेंस शीट्स, मेरे फंडामेंटल्स जितने भी कंपनी के हैं, सब आजकल अवेलेबल हैं। एक मनी कंट्रोल नाम की साइट है, आप लोग जाइए मनी कंट्रोल पे, आप लोग चेक करिए हर कंपनी के फंडामेंटल्स, जितने भी बैलेंस शीट्स हैं, उनकी टर्नओवर्स आपको सब मिलेगा। उनका PE रेशियो क्या चल रहा है, उनका इंडस्ट्री PE क्या चल रहा है, सब कुछ सारी डिटेल्स आपको वहाँ मिलेंगी। आप जाके चेक करिएगा। अभी आप लोगों को नहीं आता होगा, नेक्स्ट वीडियो में फंडामेंटल्स भी बताया जाएगा थोड़ा आपको, या और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जिनमें आपको फंडामेंटल के बारे में एक बेसिक नॉलेज दी जाएगी। तो आप वो सब देख के भी कंपनीज के शेयर को बाय कर सकते हैं। जो जितने भी लोग
ये सब देख के पूरी स्टडी करके बाय करते हैं, वो लोग मेरी कंपनी शेयर बाय करेंगे बिकॉज पूरी मार्केट में मेरी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो ऑब्वियसली मेरी कंपनी के स्टॉक में डिमांड आएगी, ठीक है। तो डिमांड आने से क्या होगा, मेरी कंपनी के स्टॉक्स बढ़ेंगे, तो मेरी कंपनी के स्टॉक के रेट बढ़ेंगे, तो जब रेट बढ़ेंगे तो क्या होगा कि मेरे साथ साथ जितने मेरे इन्वेस्टर हैं, जिनको मेरी कंपनी की ओनरशिप मिली है, वो लोग भी ग्रो करेंगे। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट में आपका पैसा बढ़ता है और इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जाती है, ठीक है। आपको किसी भी कंपनी में पैसा नहीं लगाना है जब तक कि आप उसके बारे में जानते ना हो। तो पहले स्टडी करनी है हर कंपनी की, देन आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको रिटर्न डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट के 2 बेसिक रूल क्या है। फर्स्ट, ठीक है, व्हाट इज़ द बेसिक रूल्स, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। फर्स्ट रूल क्या है कि डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे ही चलता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि हाँ ये कोई ऑपरेटर मार्केट को रन कर रहा है या कोई भी एक सिंगल पर्सन या सिंगल ऑर्गेनाइजेशन आके कोई रन कर सकती, किसी स्टॉक को नहीं कर सकती। सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट में सामने वाले के पास कितनी पावर है और मेरे पास कितनी पावर है उसको बाय करने की, उसके पास कितनी पावर है सेल करने की, तो उसको बोलते हैं ट्रेड मैचिंग, और उसके बिहाफ पे स्टॉक ऊपर नीचे होते हैं। आज अगर मेरे पास 1 करोड़ का फंड है और आपके पास सामने जो जनता खड़ी है, रिटेल इन्वेस्टर कर रहे हैं, उनके पास 2 करोड़ का फंड है, तो ऑब्वियसली वो लोग मेरे ऊपर हावी रहेंगे। तो जब भी मैं मार्केट में सेल करने जाऊंगा वो बाय कर लेंगे, बिकॉज मेरे पास तो 1 करोड़ का ही फंड है ना, आप लोग के पास 2 करोड़ का फंड है। जितना भी मैं आपको सप्लाई दूंगा आप उसको डिमांड में कन्वर्ट कर सकते हो या आप उसको बाय कर सकते हो। तो दिस इज़ कॉल्ड डिमांड एंड सप्लाई। जो भी मैं सेल करूँ आप उसको बाय कर रहे हो तो डिमांड आ रही है, जो भी मैं सेल कर रहा हूँ आप मेरी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो वो सप्लाई ज़्यादा है, यानी कि स्टॉक नीचे आ रहा है, ठीक है। सिंपल रूल। अब अगर किसी स्टॉक के अंदर डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, कैसे पता लगता है कि कोई स्टॉक रैली कर रहा है, चल रहा है, ऊपर चल रहा है और चलता ही जा रहा है, तो वो डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। अभी हम एग्जांपल लेते हैं बैंक निफ्टी का। ये बैंक निफ्टी है, ये जो आप पीरियड देख रहे हैं, ये पीरियड क्या है, ये पूरा डिमांड, ये सब डिमांड आ रही है। कैसे डिमांड पता लग रही है, ऑब्वियसली एक चाहे कंपनी हो, चाहे इंडेक्स हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे निफ्टी हो, उसका अगर चार्ट इस तरीके से आपको ऊपर दिख रहा है तो दैट मीन्स कि उसके अंदर डिमांड आ रही है। वो डिमांड क्यों आ रही है, बिकॉज लोग ग्रीडी हैं, डिमांड ज़्यादा आ रही है, लोग बाय करते जा रहे हैं। जो लॉकडाउन का पीरियड था उस पीरियड में लोगों के पास जितना भी, एक होता है ना कि आप लोगों को बाहर नहीं जाना, कोई एक्सपेंसेस आपके सारे सेविंग में कन्वर्ट हो रहे हैं, कोई एक्सपेंस पार्ट नहीं हो रहा आपका, आप घर बैठे हुए हैं, आपकी चाहे कपड़े खरीदने से लेके बाहर शॉपिंग करना हो, बाहर ट्रैवलिंग का हो, सारा खर्चा आपका सेविंग में जा रहा है, ठीक है। जितना एंटरटेनमेंट की कॉस्ट है आपकी वो सारी बच रही है। वो सारी इन्वेस्टमेंट कहाँ लोगों की कन्वर्ट हुई, वो लोगों ने यहाँ करना स्टार्ट करा। तो जब मार्केट में लोगों की इन्वेस्टमेंट आने, अब 6-7 अकाउंट अगर करोड़ अकाउंट अगर खुले हैं, तो उन 6-7 करोड़ में से अगर 1 करोड़ लोगों ने भी अपने अकाउंट में पैसा डाल के इन्वेस्टमेंट करी है, तो वो आपको यहाँ पे दिख रही है, स्क्रीन पे सब दिख जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड डिमांड। और जब सप्लाई आती है तो कैसे आती है कि जब लोग फियरफुल हो जाएं, जब लोगों को लगे कि नहीं अब निकलना चाहिए, वैल्यूशंस हाई हो गई हैं, अब बेच दो, बहुत प्रॉफिट आ गया। जब लोग प्रॉफिट बुक करते हैं ना, अपना प्रॉफिट लेते हैं, मैंने 10 रुपये की कोई चीज़ लिया, आज 50 रुपये हो गई, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको बेचूंगा। तो जब मैं बेचूंगा तो सेल कर रहा हूँ ना, तो ऐसे अगर बहुत सारे लोग उसको बेचेंगे तो सेल करेंगे तो स्टॉक नीचे आएगा। सो दैट इज़ कॉल्ड सप्लाई। और जब ऊपर जाता तो डिमांड। सो ये एक फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल क्या है कि हमेशा बाय चीपर सेल हायर, ठीक है। बाय चीपर सेल हायर, हमेशा ये ध्यान रखना है आपको कि बाय हमेशा लोअर, हमेशा ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, या किसी भी चीज़ में, चाहे कंपनी हो, करेंसी हो, कमोडिटी हो, या निफ्टी बैंक निफ्टी हो, आपको इन्वेस्टमेंट तब करनी है जब आप उसकी फेयर वैल्यू आपको पता हो। चाहे वो टेक्निकली क्या होता है, जैसे ये मेरे पीछे ओपन है चार्ट, आप इसको देख पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस। चार्ट्स में जो कैंडल्स के पैटर्न्स होते हैं, वॉल्यूम्स को देख के, कैंडल्स को देख के हम लोग ये देखते हैं कि हाँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ है। सपोर्ट मीन्स कोई भी स्टॉक अगर गिर रहा है तो यहाँ पे आके सपोर्ट पे आके रुकेगा और फिर ऊपर जाएगा। रेजिस्टेंस मीन्स कि कोई स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है तो उसकी रेजिस्टेंस पे आके फिर नीचे आएगा। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताया जाएगा। सो हम लोग ये देख के बाय करते हैं। आप लोगों को इसके साथ साथ फंडामेंटल्स भी देखने हैं। हम लोग भी जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो हम लोग सब कुछ देखते हैं, ठीक है। एक कंपनी किस स्पीड से ग्रो कर रही है, पीछे 5 साल 10 साल का उसका क्या ट्रैक है, आने वाले 5 साल 10 साल में कैसा परफॉर्म कर सकती है, किस सेक्टर में है,
उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। तो आपको एक फेयर वैल्यू पता लगेगी, जिससे उस फेयर वैल्यू से नीचे नीचे जो है स्टॉक जनरली बहुत कम जाते हैं। लेट्स सपोज आज एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको आप लोग वैसे मान लीजिएगा कि कोई ट्रेडिंग कॉल नहीं है, एक एग्जांपल है। SBI 450 रुपये, लेट्स सपोज 450 का रेट है। मुझे लगता है कि 300 से 320 के आसपास इसकी फेयर वैल्यू है, ठीक है। ये अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है, या लोगों की ग्रीड में ये चल रहा है। लोग ज़्यादा ग्रीडी हैं इस टाइम, डिमांड अननेसेसरी डिमांड आ रही है, कोई लॉजिक नहीं है। बैंकिंग SBI का जो रिजल्ट्स हैं, जो बैलेंस शीट्स हैं, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे कि जिसकी वजह से उसको 450 रेट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, वेट करूँगा। मैं अभी कुछ नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा आराम से। आपको पीछे बैठना है, वेट करो, स्क्रीन से दूर हो जाओ, बंद कर दो अपनी स्क्रीन। सिर्फ हाँ, अपने दिमाग में रखो कि जिस दिन SBI 300 से 320 आ गया, आजकल बहुत सारे ऐसे वो भी आ रहे हैं कि आपको मोबाइल पे आपका अलर्ट आ जाएगा कि हाँ SBI का रेट 300 या 320 आ गया, जो भी आप अलर्ट उसमें डालेंगे। सो यू कैन पुट एनी अलर्ट, ठीक है, इन एनी स्टॉक, जिससे कि आपको वो रेट का पता लग जाए कि जब वो रेट आए तो आप उसको पंच करो, आप उसको बाय करो उस टाइम पे, एंड जब उसका रेट बढ़ जाए तो उसको सेल करो। सिंपल, डिमांड एंड सप्लाई। अब आपने क्या करा, एक फेयर वैल्यू पे अगर मेरा SBI 300-320 पे आया तो मैंने बाय किया, वहाँ से वो जब चलेगा तो मुझे 350-60 में भी अगर मेरा बिकेगा तो मेरा तो 10% से ऊपर रिटर्न निकल गया, दैट्स इट। सो कुछ लोग इस तरीके से करते हैं, तो आप लोगों को इस तरीके से करना है ट्रेडिंग। फेयर वैल्यू उसकी जज करनी है, फेयर वैल्यू पे बाय करना है, एंड देन उसको ऊपर जाके सेल करना है, तो इससे प्रॉफिट बनता है, ठीक है। मार्केट में 2 तरीके से ट्रेड होता है। फर्स्ट, बाय लोअर सेल हायर। सेकेंड, सेल हायर बाय लोअर। आपके पास कोई चीज़ नहीं है, आप उसे बेच भी सकते हैं, जिससे बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग कैसे होती है कि आपके पास लेट सपोज कि रिलायंस है, ठीक है। व्हाट यू सजेस्ट कि रिलायंस हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया, मुझे आज से लग रहा है कि रिलायंस नीचे आएगा। तो रिलायंस नीचे आएगा, तो नीचे आने का वेट क्यों कर रहे हैं हम, रिलायंस को बेच क्यों नहीं रहे ऊपर। अगर रिलायंस आज 1000 रुपये का रेट है, तो मैं 1000 रुपये का रिलायंस को बेचता हूँ, और अगर वो लेट सपोज 800 रुपये आ जाता है, तो जो 200 रुपये का डिफरेंस है वो तो मुझे मिल गया ना। चाहे आप 800 में खरीद के 1000 में बेचो, 800 में खरीद के 1000 में बेचो, या 1000 में बेच के 800 में खरीदो, मिलेगा तो आपको डिफरेंस ही बीच का। सो यू कैन सेल योर स्टॉक एट हायर प्राइस एंड यू कैन बाय एट लोअर ऑल्सो, ठीक है। वो कैसे होता है कि ब्रोकर के पास, आपके पास शेयर नहीं है बट ब्रोकर के पास हर शेयर होता है, तो आप अपने ब्रोकर के पास से लेके उसको सेल कर सकते हैं। वो सारा इलेक्ट्रॉनिकली होता है, आपको किसी से कुछ मांगना या लेना नहीं, आपको बस बटन प्रेस करना है। आपको कोई भी चीज़ सेल करनी है, आपको एक बटन प्रेस करना है, वो चीज़ सेल हो जाएगी आपकी, एंड नीचे आके जब उसका प्राइस नीचे आएगा वो बाय हो जाएगी। या तो नीचे आके बाय होगी, या फिर अगर वो ऊपर चला गया तो आपको लॉस हो जाएगा। आपने अगर 1000 रुपये का बेचा और रिलायंस 1100 चला गया, तो 100 रुपये का आपने बेचा था बट ऊपर चला गया रेट, तो आपको नुकसान है। अगर आपने बेचा और वो नीचे आया तो आपको प्रॉफिट है, ठीक है। सो सिंपल अंडरस्टैंडिंग से, सिंपल टर्म्स से आपको ये सब याद रखनी है। अब बात करते हैं एक्सचेंजेस की, कि एक्सचेंजेस क्या हैं, एक्सचेंजेस का रोल क्या है, ठीक है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि एक बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम क्या होता था, आपस में प्रोडक्ट्स जो है, कमोडिटीज़ जो है वो एक्सचेंज होती थी। उस टाइम पे मैनुअली एक्सचेंज होती थी, ठीक है। आज के टाइम पे वही एक्सचेंजेस जो हैं हमारे NSE और BSE, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों जो एक्सचेंजेस हैं, ये हमारा उस टाइम के ज़माने का जो एक्सचेंज वाला काम है वो आज कर रहे हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट के अंदर एक्सचेंजेस मींस, स्टॉक मार्केट मींस स्टॉक्स का बाजार, ठीक है, शेयर्स का बाजार। शेयर, स्टॉक, इक्विटी एंड ओनरशिप, दीज 4 आर सेम टर्म्स, ठीक है। तो शेयर बाजार का मतलब शेयर्स का बाजार, जैसे आपका फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट होता है, ऐसी शेयर बाजार। अब इस शेयर बाजार में बायर एंड सेलर को मिला कौन रहा है। आप जब भी कुछ सामान लेने जाते हैं, या आप मंडी में जाते हैं, आप फल सब्जी लेते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल लेते हैं, तो आप जाके डायरेक्टली उस रेडी वाले से, ठेले वाले से आप ले लेते हो ना। वो होता है एक्सचेंज, कि उसने आपको दिया, आपने ले लिया, आपने उसको पैसे दे दिए, ठीक है। बट यहाँ पे कौन कराएगा, यहाँ पे NSE एंड BSE वो रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉनिकली आपको एक्सचेंज करवा रहे हैं, 2 लोगों को, बायर को सेलर से मिला रहे हैं, ठीक है। बायर को सेलर से मिला रहे हैं, सेलर को बायर से मिला रहे हैं, दोनों का एक्सचेंज करवा रहे हैं, सिंपल, ठीक है। अब बात आती है कि निफ्टी एंड सेंसेक्स एंड क्या है। निफ्टी क्या है, जितनी भी हमारे इंडिया की
बेस्ट 50 कंपनी जिनकी वैल्यूएशंस बहुत अच्छी हैं, ठीक है, जो अच्छे एक स्टैग्नेंट वे में ग्रो कर रही हैं काफ़ी टाइम से, वैल्यूएशंस अच्छे हैं कंपनीज़ की, जितनी भी आप ग्रोथ स्टोरी देखोगे पीछे की आने वाली वो सब अच्छी है। निफ्टी उस 50 कंपनीज़ का एक बास्केट है। जब भी वो 50 कंपनीज के अंदर कुछ भी उथल पुथल होती है, कुछ भी ऊपर नीचे होता है, तो वो निफ्टी के अंदर रिफ्लेक्ट करता है। दैट मीन्स कि निफ्टी जो है वो एक शेडो है, ठीक है, उन पूरे 50 स्टॉक्स की शेडो निफ्टी है। अगर वो पूरे 50 स्टॉक्स, जितने भी 50 स्टॉक्स हैं, वो आगे बढ़ेंगे तो शेडो भी पीछे पीछे चलेगी। अगर वो सारे स्टॉक्स जो हैं वो नीचे आते हैं तो वो निफ्टी भी नीचे आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो सेम चीज़, सेम कॉन्सेप्ट गोज विद सेंसेक्स। सेंसेक्स एक BSC जो होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो 30 स्टॉक्स हैं, बेस्ट 30 स्टॉक्स, जैसे बेस्ट 50 निफ्टी में थे, ऐसी बेस्ट 30 सेंसेक्स में है। जितने भी इंडिया के बेस्ट 30 स्टॉक्स हैं वो BSC को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सेंसेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सेंसेक्स जब भी ऊपर आपको दिखेगा या कोई नए लाइफ टाइम हाई पे दिखेगा तो दैट मीन्स कि वो 30 स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या वो सारे 30 स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे हैं। अगर वैसे ही उसको वाइस वर्सा सिचुएशन की जाए कि अगर वो सारे स्टॉक नीचे हैं तो BSC, सेंसेक्स एंड निफ्टी, NSE कि ये बेंचमार्क्स जो हैं ये भी आपको नीचे दिखेंगे अगर इनके स्टॉक्स नीचे होंगे। तो अल्टीमेटली सब चीज़ें जो डिपेंड करती हैं वो सब डिपेंड करती हैं कंपनीज़ की ग्रोथ पे। तो आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करना है मार्केट में, आपको किसी स्टॉक पे नहीं करना, आपको कंपनी में इन्वेस्ट करना, आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। अपना माइंड आपको ऐसे चलाना है कि आपको बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी है। कि अगर आज मैं रिलायंस में पैसा डाल रहा हूँ तो रिलायंस के स्टॉक को भी देख के पैसा डालूँ या रिलायंस के बिजनेस को देख के पैसा डालूँ कि रिलायंस करता क्या है, उसका बिजनेस क्या है, बेसिकली किस चीज़ में है, वो किस काम में है, किस सेक्टर में है, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कब कब साल में किस किस टाइम पे चलने के चांसेस रखते हैं। जैसे साइक्लिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, साइक्लिकल बहुत सारे स्टॉक्स हैं मार्केट में कि अगर मानसून आने वाला होता है तो जितने भी इरिगेशन वाले स्टॉक्स हैं वो चल जाते हैं। तो हर एक साइकिल में अलग स्टॉक्स, ठीक है, विंटर्स के अलग स्टॉक, समर के अलग स्टॉक, ठीक है, ऐसी बरसातों के अलग स्टॉक जो मैंने आपको बताया, जब बारिशों का टाइम होता है तो इरिगेशन स्टॉक्स, ठीक है, तो हर टाइम के अलग। अब दिवाली के टाइम पे पेंट स्टॉक्स, लॉजिक है ऑब्वियसली, लोग घर में पेंट कराते हैं। अब 125 करोड़ की आबादी है, 25 करोड़ ने भी अगर पेंट करवाया घर में तो कौन से स्टॉक अवेलेबल हैं? एशियन पेंट, बर्जर पेंट, दो ही बेस्ट कंपनी से, ऑब्वियसली शेयर बढ़ेंगे, ठीक है। कभी अगर आपको दिखेगा कि कोई बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, कोई डिज़ास्टर हो गया, अब डिज़ास्टर हो गया, बाढ़ आ गई, घर तबाह हो गए, तो क्या होगा? दोबारा से घर बनाने पड़ेंगे, दोबारा कंस्ट्रक्शन होगी। इनमें कौन सी कंपनी आती है? LT, लार्सन टूब्रो, सेकंड अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, JK सीमेंट हो गया, जितनी अच्छी अंबुजा सीमेंट, जितनी अच्छी सीमेंट कंपनीज हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, उन सब का रोल आ जाएगा, ठीक है। पीछे कोविड के टाइम पे क्या हुआ? सब घर बैठे थे, IT सेक्टर बूम पे क्यों था? बिकॉज टेक्नोलॉजिकल सर्विस जितनी भी थी वो सारी थी बूम पे, ठीक है। अब IT सेक्टर अगर बूम पे है तो IT के स्टॉक कौन से हैं? बेस्ट स्टॉक्स हैं, TCS, विप्रो, इन्फी, इनमें पैसा लगाओ। लोगों ने लगाया। अब जब कोविड आया था जिस टाइम पे, जैन 2020 से आई थिंक स्टार्ट हुआ था कोविड, आई थिंक चाइना में तो दिसंबर 19 से ही स्टार्ट हो गया था या नवंबर 19 से, हमारे यहाँ आते थे जैन हो गया था। जब जनवरी में आप लोगों को पता लगा या हमें पता लगा कि कोविड जैसी कोई सिचुएशन आ रही है, कोई ऐसी चीज़ आने वाली है, कुछ ऐसा पैंडमिक आने वाला है जिससे लोग बीमार पड़ेंगे। अब जब लोग बीमार पड़ेंगे तो लोगों को ऑब्वियसली मेडिसिन की नीड होगी, मेडिसिन की नीड होगी तो कौन सा स्टॉक चलेगा? मेडिसिन ज़्यादा बिकेगी, डिमांड आएगी, कंपनी के पास पैसा पहुंचेगा, कंपनी का पैसा जाएगा। अगर कोई मेडिसिन खरीद रहा है किसी कंपनी की तो उस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है ना, उसका माल बिक रहा है, तो उसकी टर्नओवर बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेंगी, बेनिफिट किसको होगा? उस पर्टिकुलर कंपनी को जिसकी दवाइयाँ बिक रही हैं। तो जितनी भी फार्मा कंपनी सारी शूटअप हो गई, सारी शूटअप हो गई। हर फार्मा कंपनी 50, 60%, 100%, 200% चली। तो ऐसे में अब पीछे आपने सुना होगा जूम की स्टोरी, जूम का स्टॉक क्यों भागा? जूम का स्टॉक आई थिंक मुझे एग्जैक्टली नहीं पता बट 300-400% भागा था। क्यों भागा? क्योंकि उस टाइम पे जूम मीटिंग बहुत पॉपुलर हुई। आज भी लोग जूम यूज़ कर रहे हैं काफ़ी, जबकि पहले किसी ने जूम का नाम तक नहीं सुना था। 2019 में, 2020 से पहले किसी ने नाम तक नहीं सुना था। सो दिस इज़ कॉल्ड कि आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है इस तरीके से सोच के करना है कि आने वाले टाइम में कौन सा स्टॉक, कौन सी कंपनी, कौन सा बिजनेस ग्रो करने वाला है। सो दिस इज़ कॉल्ड इन्वेस्टिंग, दिस इज़ कॉल्ड स्टॉक मार्केट, और ये बहुत बेसिक है, ठीक है।
आई थिंक आप लोगों को ऑलमोस्ट मैंने फर्स्ट पार्ट जो मेरा था वो मैंने कवर कर दिया है। सेकंड पार्ट में इससे ज़्यादा नॉलेज मैं ट्राई करूँगा शेयर करने की, एंड आई होप आप लोग लर्न कर रहे हैं काफ़ी कुछ। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मेरे जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी मेरे लिंक्स हैं, सोशल मीडिया लिंक्स सारे मैंने मेंशन कर दिए डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ जाइए, फॉलो कीजिए। बहुत सारा कंटेंट मैं डालते रहता हूँ। बहुत सारा आपका नॉलेज वाला कंटेंट है जिससे आप कुछ ना कुछ लर्न करेंगे, वो मैं डालता ही रहता हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल शेयर करिए, उस पर आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।